Assalamualaikum and welcome to my channel Explore with Man. Thank you very much all of those friends, family members और वो सब चाहने वाले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे फर्दर मोटिवेट किया कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाऊं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। हम लोग पहुंचते हैं जनाब वेस्टरास में। जैसे ही हम लोग वापस पहुंचे तो कुछ इस तरह का बहुत ही खूबसूरत मौसम था। वेस्टरास की बिल्डिंग्स कुछ इस तरह की हैं। ये झील के किनारे बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत स्वीडन का सिटी है। बेसिकली इस सिटी के बारे में मेरा नॉलेज है वो ये है कि यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसका स्टार्ट जो है वो वेस्टरास से हुआ था। मैं और जोहेब हम लोग चलते हुए जा रहे थे। वेस्टरास की बैक साइड पे एक लेक के अंदर एक बहुत ही घना जंगल है। बेसिकली इट्स अ कैंपिंग साइट। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाके कैंपिंग करते हैं। आपको राइट और लेफ्ट पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म के जानवर ओपन जंगल के अंदर नजर आएंगे। अभी हम लोगों ने जैसे ब्लैक डियर देखे थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो ये था कि वाइल्ड लाइफ वालों ने बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स फीडिंग के छोटे छोटे स्पॉट बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग आके बर्ड्स के लिए दाना डाल जाते हैं। मुझे वैसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई रियली लव कि मैं इस चीज़ को पाकिस्तान में भी किसी वे में डेवलप कर सकूँ। चलते हुए हम लोग जनाब पहुंचते हैं रात के टाइम। वेस्टरास की गलियों में घूमते हुए कुछ इस तरह के नज़ारों का व्यू करते हैं। मुझे स्वीडन की एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो कुछ वहाँ पे टाइमिंग्स थी, लाइक दिन और रात। अब ये रात के 11:30 बजे हम लोग बाहर गलियों में घूम रहे हैं और आपको आसमान के ऊपर ऐसा लग रहा होगा जैसे पाकिस्तान इंडिया में इट्स इवनिंग टाइम। रात हम लोग वहीं पे बसर करते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग नाश्ता करते हैं। जोहेब के फ्लैट से हम लोग सामान रखते हैं उसकी गाड़ी में और हम लोग निकल पड़ते हैं जनाब स्टॉकहोम की तरफ। चूँकि मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए तो जोहेब ने मुझे ड्रॉप करना था। इंस्टेड ऑफ कि हम लोग एक नॉर्मल हाईवे से आते, जोहेब आस्क मी कि चलें आपको कंट्री साइड विज़िट कराते हुए लेके जाता हूँ। रास्ते हुए जैसे ही हम कंट्री साइड से आ रहे थे तो राइट और लेफ्ट पे बहुत ही खूबसूरत सी लेक हमें देखने को मिली। जो रास्ता था वो हाफ ऑफ द वे जो है वो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट से गुजरता हुआ बहुत ही खूबसूरत किस्म का रोड्स। और अच्छा, यहाँ पे मुझे देखने को गंदम भी मिली बाय द वे। बहुत वसी प्लाट और इनकी जो गंदम की कल्टीवेशन है इट्स यूनिक और उसकी एवरेज भी पाकिस्तान और इंडिया की गंदम की कल्टीवेशन से बहुत ज़्यादा है। एनीवे हम जनाब ये सफ़र करते करते पहुंच जाते हैं टर्मिनल 4 पे, एयरपोर्ट पे, जहां से मैंने अपनी अगली फ़्लाइट पिक करनी थी ऑस्ट्रिया के लिए। यू नो ऑलवेज इज़ हार्ड टाइम टू से गुड बाय टू समवन एल्स। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं जोहेब को कह रहा था बाय बाय टाटा। चूँकि मेरी ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी तो उसके लिए मुझे ना तो कुछ एडिशनल वीज़े की ज़रूरत थी और ना ही मुझे कोई स्पेसिफिक किसी भी काउंटर पे जाके अपना पासपोर्ट चेक करवाना था। सिंपल चूँकि ऑनलाइन चेक इन कर चुके थे तो मुझे तो उनके स्पेसिफिक काउंटर के ऊपर भी विज़िट नहीं करना पड़ा फॉर चेक इन के लिए। सिक्योरिटी बैरियर क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं, मैंने चूँकि अपनी रियान एयर की फ़्लाइट जो है वो बुक की हुई थी। फ़्लाइट में पहुंचने के बाद जैसे ही लगेज रखने के बाद हमने जनाब कुछ सेल्फ़ीज बनाई और सेल्फ़ी बनाने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा देखते हुए हम लोग स्वीडन को कह रहे थे बाय बाय, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही खूबसूरत वन ऑफ द यू कैन से सेकंड लार्जेस्ट सिटी आगे जिसमें मैं जा रहा हूँ वियना, यूरोप का। पहुँचते हैं हम लोग जनाब वियना में। बारिश हो रही होती है, मौसम यूरोप के बाद ख़त्म है। मतलब मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा
फैसिनेट की और करती हैं। द रीजन आई कमेंड एंड ट्रेवल मोर एंड मोर टू यूरोप। चूंकि मेरे डोमेस्टिक फ्लाइट थी तो कोई इमिग्रेशन का तो सीन था नहीं। हम लोग जनाब अपने जहाज से बाहर निकलते हैं, इस तरह के कुछ रेस्टोरेंट्स और लॉबी से गुजरते हुए हम लोग खरामा पहुंच जाते हैं जनाब बाहर। सिक्योरिटी बैरियर चूंकि वो कोई ऐसा स्पेसिफिक वो थे नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट थी नहीं, लगेज हमारे पास था नहीं, जस्ट हैंड कैरी थे। और हम लोग चलते हुए, मैं पर्सनली चलते हुए मैं आ जाता हूँ बाहर जनाब। वहाँ से डिफरेंट आपके पास वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यू कैन यूज़ अ टैक्सी, यू कैन यूज़ अ बस। जहाँ पे मेरा स्टे चूँकि सेंटर ऑफ सिटी में था तो मैंने वहाँ से चेक किया तो मुझे एक उनकी बस सर्विस मिल रही थी जो कि मुझे मेरे होटल से बहुत ही करीब ला के ड्रॉप कर रही थी। तो मैंने वो मतलब एयरपोर्ट शटल सर्विस कार्ड उस पे सवार हुआ। मैंने ड्राइवर से रीचेक कर लिया कि भाई ये मुझे वहीं लेके जाएगी जहां मैं जाना चाह रहा हूँ। दिस इज द लोकेशन एंड ही कंफर्म यस इज द सेम। वियना में चूंकि ये मेरा पहली एंट्री थी सो फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह के मनाजर जो हैं वियना के मुझे कर रहे थे वेलकम। मेरे लिए यूरोप के तमाम सिटीज जो हैं वो अपनी जगह पे उनकी एक अपनी खसूसियत है या वो देखने के काबिल है। ये जो आपको राइट साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत चर्च नजर आ रहा है, इसे कहते हैं जनाब सेंट एलिजाबेथ चर्च। ये 19th सेंचुरी के एंड पे बनाया गया था। चूंकि मेरी फर्स्ट मंजिल जो थी वो मेरा वो वाला होटल था जो मैंने बुक किया हुआ था फॉर नेक्स्ट 2 days के लिए जब मैंने एक्सप्लोर करना था। तो द प्लान वाज वेरी सिंपल कि मुझे सबसे पहले अपने होटल में पहुंचना है। इन भाई को मैंने किया जनाब यहाँ पे थैंक यू, क्योंकि इन्होंने मुझे वहाँ पे गाइड भी किया था कि दिस इज़ द राइट बस जो आपको वहाँ पे ड्रॉप करेगी। और इनसे ही मैं पूछ रहा था कि ओके वेयर इज़ माय नेक्स्ट स्टॉप, तो ही गाइड मी कि जी आप जैसे ही वो सामने जाएंगे आपको अंडरलाइन ट्रेन मिलेगी तो यू कैन जस्ट टूक अ पास एंड द नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वहाँ पे आप उतर जाएंगे। अच्छा, मैं नॉर्मली जब भी यूरोप में ट्रैवल कर रहा होता हूँ या इवन नॉट यूरोप कहीं पे भी, तो मुझे गूगल मैप जो है वो काफ़ी हेल्प आउट कर रहा होता है। बट अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई बंदा आपको ऐसा मिल रहा है जो अच्छा गाइड कर सकता है तो आप अल्टरनेटिवली उससे भी पूछ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर, इसका एक बेसमेंट फ्लोर पे इनका मेन ऑफिस था जहाँ से आपको ट्रेन में या इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करने के लिए पास मिल सकते हैं। मैंने जनाब वहाँ से लिया पास और रिक्वायर्ड जो भी ट्रेन स्टेशन था उस पे आके इंतज़ार करने लग पड़ा। चूँकि यूरोप में काफ़ी दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आल दो तकरीबन सेम ही है, सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी किसी से पूछने के लिए कि मैं किस स्टेशन पे खड़ा हूँगा और कौन सी ट्रेन आएगी और मैं किस में सवार हूँगा और मैंने कहाँ पे जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियरली शो हो रही थी मोबाइल पे, चूँकि ऑलरेडी सर्च की हुई थी और मार्क की हुई थी। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाय द वे कि मैं किसी ट्रेन, ट्रैम या किसी बस सर्विस के अंदर कैमरे से कुछ वीडियोस बना रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट व्लॉग्स थे तो इस आल्सो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं अपने वहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप था बाय द वे वहाँ पे उतरते हुए जस्ट मेरे 2 से 3 मिनट की वॉक के ऊपर ये मेरा होटल था। नॉर्मली आई सजेस्ट एंड रिकमेंड ऑल ऑफ यू पीपल कि जब भी आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आप लोग booking.com या अगूडा या और बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप अपने लिए बहुत इकोनॉमिकल और अच्छी रेटिंग वाली अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं। सो आई डिड द सेम थिंग। आरटी होटल था जो मैंने अपने लिए 2 दिन ऑस्ट्रिया के लिए बुक किया हुआ था। होटल में पहुंचा तो जनाब कुछ इस तरह के अमले ने मुझे किया वेलकम। मैं वहाँ पे कुछ देर उन लॉबी में बैठ के बेसिकली उनसे इंफॉर्मेशन लेता रहा कि आई हैव टू प्लान टुमारो फॉलोइंग प्लेसेस, तो उसके लिए मुझे आप लोग इसमें क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। अपने रूम में आता हूँ। कुछ इस तरह का रूम मैंने बुक किया हुआ था। आई थिंक इज क्वाइट रीजनेबल टू स्टे। कीप कनेक्टेड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट्स
an amazing place, and that place actually attract me to visit Austria. Keep tuned for my next vlog. You really enjoy it.